मुरीद बनने की कोशिश नहीं करते हम, मुरीद कामिल ढूंढने निकलते हैं। अब जब मुरीद कामिल से कोई मकसद हासिल नहीं होता, फिर कोई दूसरा मुर्शिद कामिल ढूंढने लगते हैं। मुझे अपनी मियाँ हुजूर की सोहबत में तकरीबन 22-24 साल का अरसा मैंने गुजारा। मैंने इतने लोग आगे आते हुए देखा, किसी को ठहरे हुए नहीं देखा, किसी को आए गए आए गए आए गए आए गए आए गए। मैंने एक दफ़ा पूछा, मैंने कहा पापा ये सिलसिला क्या ऐसे ही चलता रहेगा? कह रहे बेटा जो अपने मकसद के लिए आया वो चले जाएगा, लेकिन जो हमारे लिए आएगा वो हमारे साथ ही रहेगा। वो कहीं भी रहे वो हमारे साथ ही रहेगा। और वही हकीकत है, आज दुनिया है, लोग मियाँ हुजूर से मिलने को तरसते नहीं आ सकते पाकिस्तान। मोहब्बत इतनी रखते हैं हिंदुस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, श्रीलंका के लोग, यूके यूएसए के लोग, मुख्तलिफ ममालिकों के लोग नहीं आ सकते, मजबूरी है। लेकिन तड़प ऐसी रखते हैं कि एक नज़र देखने को तरसते हैं। अपने अंदर तड़प पैदा करो। आप ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ो, आप अपने अंदर तड़प रखो और रात भर सो, आप सबकत ले जाओगे इस बंदे से। रूहानियत किसको पुकारती है पता है? कि जिसके अंदर तड़प दिखती है। आप जिसके ख्याल में रहते हो ना, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मैं तुम्हारे गुमान के मुताबिक हूँ। जब तुम मुझसे जैसा गुमान रखते हो ना, जैसा गुमान करोगे, मैं उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। कल्ब का गाइडर है। आपने ताक हीलिंग के भी क्लास लिए, उसके अंदर मैंने किसके बारे में बताया था? कल्ब के बारे में बताया था। सुनी थी आपने कल्ब के बारे में गुफ्तगू? इससे पहले सुना था कल्ब किसे कहते हैं? हम दिल को कल्ब समझते हैं, हम बोलते हैं अरबी में कल्ब है, उर्दू में दिल है। हाँ, जबकि है क्या ये नहीं पता। उर्दू और इंग्लिश है, हार्ट इंग्लिश में कह लो, जबकि कल्ब बिल्कुल अलग है, दिल बिल्कुल अलग है। हुजूर ने फरमाया ना कि तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा, अगर वो ठीक है तो तमाम अमाल तुम्हारे ठीक हैं, अगर वो बिगड़ गए तो तुम्हारे तमाम अमाल बिगड़ गए, जिसको दिल कहा गया है। खाली अगर वही वीडियो लतीफ़ा कल पे बयान हो ना, तो उसकी पूरी बुक बन जाए। मतलब उसके ज़ाहिरी और बातिनी फंक्शन क्या है? अच्छा, इसमें भी एक बड़ी बात है कि आप कुछ खुद बयान करने की कोशिश करो ना, नहीं कर पाते। और जब आमद का सिलसिला हो ना, बस फिर इंसान अकल दंग रह जाती है। इसके ऊपर में किसी ने आज तक बयान भी नहीं किया। किसके ऊपर? हाँ, वो कुरान में बाकायदा कल्बों का जिक्र है। वो कितनी किस्म की इकसाम को बयान हुआ है उसमें, कि कौन कौन से कल्ब है और किस कल्ब का क्या फंक्शन है, क्या काम है, कौन सी हालत जब बदलती है तो कौन सा कल्ब हो जाता है। ये हमारा ताक हीलिंग का लेक्चर कौन सा था? लेक्चर 9। वो मैं इनसे कहूँगा वो अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, ताकि लोग भी सुन लें उसको। तो भैया बात ये कि हमें जो कामिल और जो कामयाब करता है ना,
हमारी इब्तिदा हमारी मोहब्बत से शुरू होता है सारा सब कुछ, वरना कुछ भी नहीं है। वरना आप जितनी सूरह कुरैश पढ़ लो, जितने हिज़्बुल बहर पढ़ लो, जितने ही मुंदरे पढ़ लो, जितने नादेली पढ़ लो, जब पढ़ने वाले से ही मोहब्बत नहीं है तो फिर पढ़ना ही बेकार है। कभी भी अपने शेख की ज़ाहिरी हालत पर ना जाना। ना उसकी बातनी हालत पे जाना। बातनी हालत तुम नहीं देख सकते। जब तुम अपने शेख के पास हो ना तो तुम अंधे गूंगे बहरे बन जाना। क्या? हाँ, उसके बाद तुम देखना अगर तुम्हारे कल्ब को इत्मीनान हो तो तुम वहां ठहरना। और ना हो तो कूचा बदल देना। फिर तुम देखना कि तुम्हें एक तड़प, अगर वो सच्ची होगी और अगर वो शेख कामिल होगा, शेख सच्चा होगा, तो फिर वो तुम्हें अपनी तड़प से खींच के लेकर आएगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि भाई वो बड़ी सी टोपी होगी, बड़ी सी दाढ़ी होगी, हाथ में तस्बीह होगी, 8-10 मुरीदीन गनमैन लेके खड़े होंगे। हाँ जी, ये कामिल पीर है। जबकि आप अक्सरियत बुजुर्गाने दीन को उठा के देख लो, अक्सरियत वली अल्लाह को उठा के देख लो, उनका इब्तिदाई दौर, उनका दरमियानी दौर किस कदर गुर्बत में गुजरा है कि फाके तक किए हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखे मामला। पापा के पास 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 मरीज आते थे बस। तब हमारा इब्तिदाई दौर था। ये छोटी छोटी जार होते ना, इसके अंदर दवाइयाँ होती थी और मैं पापा के हाथ से लेके बोलता था मुझे सिखाओ, मैं बताऊंगा, मैं बनाऊंगा कैसे बनाते दवाई। वरना पापा खुद दवाएं बनाते थे और मेरे आने से 1 हफ्ता पहले मजीद भाई आज भी जिंदा हैं, कामरान भाई आज भी जिंदा हैं। पापा टहल लगा रहे थे तो मजीद भाई कामरान भाई कहने लगे मियाँ हुजूर खैरियत तो है? कह रहे हैं बस वक्ती परेशानी है, वो दूर होने वाली है मेरी। पापा उन लोगों ने क्या कहा, जो मैं दवाएं बनाता हूँ ना इससे मेरी जान छिड़ जाएगी। अब उनकी समझ में नहीं आई। कह रहे 2 दिन के बाद तुम आ गए। और वाकई जब मैं आया ना, मैंने मैं हुजूर को गिलास यहाँ से यहाँ भी रखने नहीं दिया, यहाँ से यहाँ भी रखने नहीं दिया। मैंने कहा अब आप बैठे, आप मुझे सिखाएं। आप जड़ी बूटियों के इल्म वो जो मैं हुजूर ने अपने उस्तादों से सीखा था। मियाँ हुजूर ने अपनी निशित में एक बात कही थी, जब मियाँ हुजूर ने मुझे पूरा इसमें सिखाया था ना, मियाँ हुजूर ने कहा था कि हिकमत मैंने वाजिद को दे दी। मियाँ हुजूर ने दवाएं बनाना बंद कर दी थी अपने दवाखाने पे एक वक्त में। मियाँ हुजूर नहीं बनाते आज। उसके बाद मियाँ हुजूर ने दवाई नहीं बनाई, बच्चों से बनवाते हैं, अपनी बयास खोल के बोलते हैं जाओ यार ये बना दो, जाओ ये बना दो, जाओ ये बना दो, खुद नहीं बनाते। लेकिन हमसे एक एक चीज़ खुद बैठ के बनाते थे और ऐसे बैठे होते थे, मैं ऐसे बैठा हुआ दवाएं खलल कर रहा होता था, पसीने टपक रहे हैं, बुरा हाल हुआ हुआ है, हालत बुरी हुई है। जड़ी बूटियों की स्मेल आ रही है कमरे के अंदर, पूरी मट्टी जड़ी बूटियां फैली हुई हैं। जब उसी तख्त पे पापा बैठते थे और उसी तख्त पे मैं पढ़ाई करता था, उसी तख्त पे मैं सोता था कभी कभी। और सारी गोलियां, सारी दवाएं, पूरी दवाएं मैं अपने हाथों से तैयार करता था। जो कुछ हिकमत ने मियाँ ने मुझे सिखाया ना, अपनी किसी औलादों को नहीं सिखाया, किसी मुरीद को नहीं सिखाया। वरना कोई मुरीद आके मुझे बोल दे कि मैंने सिखाया हिकमत ये।
बच्चे अब सीख रहे हो तो एक अलग बात है, वरना उस वक्त तो मियाँ हुजूर 4-4 घंटे मियाँ हुजूर की मोहब्बत की इंतहा देखो, वो भी बैठे रहते थे जब तक मैं दवाएं बना रहा होता था। ये नहीं कि वो उठ के जाएं और आराम कर लें, नहीं, बातें हो रही होती थी बस। अब वो बातों बातों में